हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू स्टडी डाइव। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रॉनफेन-ब्रेनर का सामाजिक परिस्थितिक दृष्टिकोण, इकोलॉजिकल थ्योरी। एचएट के पेपर में सोशलाइजेशन, समाजीकरण से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें अलग अलग सोशल डेवलपमेंट थ्योरीज आती हैं, जिनमें से एक ये इकोलॉजिकल अप्रोच भी है, जिसमें इन्होंने अलग अलग सिस्टम्स के बारे में बात की है। नॉर्मली अगर हम समाजीकरण की बात करें, समाजीकरण में हम प्राथमिक और सेकेंडरी समाजीकरण के बारे में बात करते हैं, बट यहाँ पे ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने उस चीज को अलग अलग तरीके से बताया है। मतलब उन्होंने 5 सिस्टम्स के थ्रू इस चीज को एक्सप्रेस किया है, जिसमें पहला सिस्टम है माइक्रो सिस्टम। माइक्रो का मतलब है लघु मंडल, मीजो मध्य मंडल आ जाता है, एक्सो बाह्य मंडल और मैक्रो वृहत मंडल एंड क्रोनो घट मंडल। थोड़ा डिटेल में इनके बारे में बात करते हैं कि माइक्रो में क्या चीज आती है। तो जैसे माइक्रो सिस्टम की अगर हम बात करें, माइक्रो में का मतलब है छोटा। तो यहाँ पे बच्चा जो है या कोई भी पर्सन है, उसका डायरेक्टली इंटरेक्शन होता है दूसरे लोगों के साथ और वहां से बच्चे का समाजीकरण होता है। ठीक है, जैसे कि बच्चा अपनी फैमिली से, घर वालों से अलग अलग चीजें सीखता है, या स्कूल जाता है, अपने फ्रेंड से मिलता है, टीचर से मिलता है, उन लोगों से डायरेक्टली वो अलग अलग चीजें सीख रहा होता है। ठीक है, तो उसे हम किसका नाम दे देंगे? उसे कहेंगे हम माइक्रो सिस्टम। मतलब क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि जैसे फैमिली या स्कूल है, वो किस तरह का सिस्टम है, तो वो माइक्रो सिस्टम होगा। क्लियर ये चीज, जहां से डायरेक्टली बच्चे का समाजीकरण होगा, सोशलाइजेशन होगा। नेक्स्ट उसके बाद आता है मीजो सिस्टम। अब मीजो सिस्टम में क्या होगा कि ये जो अलग अलग सिस्टम है माइक्रो सिस्टम के, जैसे मान लो फैमिली हो गया और स्कूल हो गया, स्कूल में टीचर, फ्रेंड, जो भी आप कंसीडर कर सकते हो। अब बच्चे की वजह से ये दोनों सिस्टम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। मतलब माइक्रो सिस्टम के जितने भी सिस्टम हैं, मतलब वो सारे सिस्टम जिनके साथ बच्चा डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, तो मीजो सिस्टम में आएगा कि इन दोनों का इंटरेक्शन होगा एक दूसरे के साथ। किसकी वजह से? बच्चे की वजह से। ठीक है, तो ये जो इंटरेक्शन है, इनके बीच में अंतःक्रिया है माइक्रो सिस्टम के अलग अलग सिस्टम के बीच में, इसी को कहा जाता है मीजो सिस्टम। ठीक है, तो मीजो सिस्टम कोई अलग चीज नहीं हुई, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं। जैसे कोई आपका पेरेंट है, माता पिता है, वो आपके अध्यापक, शिक्षक के साथ उनका अंतःक्रिया होती है। किसकी वजह से? बच्चे की वजह से। तो ये एक दूसरे से कुछ अलग अलग चीजें सीखते हैं, तो उसे हम किसका नाम देंगे? मीजो सिस्टम का नाम देंगे। यहाँ से एक दूसरे का इनका समाजीकरण हो रहा है। नेक्स्ट है सिस्टम, फिर उसके बाद हमारा आता है एक्सो सिस्टम, बाह्य मंडल। एक्सो सिस्टम में क्या होगा? एक्सो सिस्टम में किसी भी बच्चे का या पर्सन का समाजीकरण होगा, बट इनडायरेक्ट वे में। इनडायरेक्टली वो क्या करेगा? वहां से बच्चे का समाजीकरण होगा। इनडायरेक्ट वे में कैसे? जैसे मान लो एक पेरेंट है, पीटीए मीटिंग हुई, एक पेरेंट ने दूसरे पेरेंट को कुछ बात करते हुए देखा, कोई एक्टिविटी देखा, उसका बिहेवियर को नोटिस किया, और वो भी उसी तरह से बिहेव करना शुरू करता है। ठीक है, अपने बच्चे को लेके उसी तरह वो कंसर्न है जैसे कि दूसरे अभिभावक को देखा उस पेरेंट ने। तो इस तरह से जो समाजीकरण होगा उसे कहा जाएगा एक्सो सिस्टम। बाहरी समाजीकरण है, मतलब इनडायरेक्ट वे में बच्चे का या पर्सन का समाजीकरण होता है। नेक्स्ट आता है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में क्या होगा? मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। तो बड़ा मतलब जैसे हमारा कल्चर है, संस्कृति है, सोसाइटी हो गया, समाज हो गया, इनकी वजह से बच्चे का समाजीकरण होता है, सोशलाइजेशन होता है। अपने कल्चर से अलग अलग चीजें सीखता है, जिस सोसाइटी में रहता है उन लोगों से अलग अलग चीजें सीखता है। मतलब मैक्रो सिस्टम में आप ये बोल सकते हो कि पीछे माइक्रो सिस्टम में अलग अलग जो सिस्टम पड़े, वो सारे ही इसमें कंसीडर हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए इसे मैक्रो सिस्टम कहा जाता है। वृहत काफी बड़ा है मतलब ये सिस्टम। ठीक है, और लास्ट सिस्टम हमारा आता है क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम, क्रोनोलॉजी वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? समय के लिए, टाइम के लिए। तो जब विद टाइम जो हमारा समाजीकरण होता है, सोशलाइजेशन होता है, कि विद टाइम हम सोशल बन रहे हैं। जैसे कि आज से 10 साल पहले अलग तरीके से चीजें काम कर रही थी, 20 साल पहले इतने फोन नहीं थे, नेट नहीं था, वाईफाई नहीं था, है ना, बट अब चीजें चेंज हो गई हैं। बच्चा घर बैठ के भी पढ़ सकता है, वहां से अलग अलग चीजें सीखता है। आज से 100 साल पहले विमेन एजुकेशन पे इतना फोकस नहीं था, विमेन जो है वो अपने एजुकेशन को लेके इतनी जागृत नहीं थी, बट आज की डेट में वो बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुकी हैं, स्कूल जाती हैं, अपने राइट्स के बारे में बात करती हैं। तो विद टाइम जो हमारा समाजीकरण होता है, सोशलाइजेशन होता है, उसे हम किसका नाम दे देंगे? क्रोनो सिस्टम का नाम दे देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगी, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरीके से आपने आंसर करना है। तो नेक्स्ट वीडियो कब आएगी उसके लिए आप क्या कर दो, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और HTET की आपकी प्रिपरेशन के लिए ऐसे ही नई वीडियोस भी लेते आती रहूँ। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।